अगले साल फरवरी में पंजाब और गोवा दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनावी बिगुल बजने से पहले ही स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दा बनती दिख रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार के 10 लाख रुपए वाले हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल को बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के बीच ले जा रही है। दूसरी तरफ उसी मॉडल के सहारे गोवा की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रखी है। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस है या चुनावी रणनीति की शुरुआत? आइए समझते हैं पूरी कहानी। पंजाब और गोवा में दोनों में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विकास और स्वास्थ्य को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब में उनकी सरकार बिना किसी आय सीमा के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, जबकि गोवा के लोगों को बेहतर इलाज के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। केजरीवाल का कहना है कि पंजाब की योजना में 2350 से ज्यादा बीमारियां और मेडिकल प्रक्रियाएं कवर है। सरकारी और निजी दोनों अस्पताल इससे जुड़ी हैं। अस्पतालों को 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाता है, इसलिए मरीजों को इलाज से इनकार नहीं करना पड़ता। आप अब इसी मॉडल को गोवा में लागू करने की भी मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गोवा का सरकारी स्वास्थ्य ढांचा गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। पार्टी के मुताबिक राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जरूरत से ज्यादा भीड़ रहती है। बिना सिफारिश बेड मिलने में परेशानी होती है। साउथ गोवा जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। पोंडा के आईडी अस्पताल में जरूरी मेडिकल उपकरणों की कमी है। इसके साथ ही आपका दावा है कि मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि कम है। बीमारियों का दायरा सीमित है और अस्पतालों को भुगतान में देरी के कारण कई मरीजों को योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता। इस दौरान आप सिर्फ गोवा की भाजपा सरकार पर हमला नहीं कर रही, बल्कि पंजाब में अपनी सरकार की उपलब्धियों को चुनावी मॉडल के रूप में पेश कर रही है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि अगर पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल सकता है, तो गोवा के लोगों को भी ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ गोवा डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा महंगी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 90% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड टू गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड इफ देयर इज अ सीरियस डिजीज। नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार के लिए तो शायद प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस सर्जरी इन्वॉल्व है, कोई सीरियस बीमारी इन्वॉल्व है, तो कोई भी प्राइवेट में इलाज कराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो अगर हम माने कि 18 लाख की पॉपुलेशन है गोवा की, तो ऑलमोस्ट 16 लाख पीपल इन गोवा डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज एंड ओनली 2 lakh people they can afford, perhaps 2 lakh is also much larger number. गवर्नमेंट में केवल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जीएमसी, और जीएमसी की हालत बहुत खराब है। इट इज ओवर क्राउडेड। अगर आपको वहां बेड चाहिए तो किसी की सिफारिश करनी पड़ती है। डॉक्टर के पास जाइए तो वो मेडिसिन लिख देते हैं, मेडिसिन बाहर से खरीदनी पड़ती है। इफ मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड मेडिसिन। द लेसर सेड द बेटर। गोवा जीएमसी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। उनको राहत देने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, DDSSY, दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए और उसको सरकारी हॉस्पिटल में ठीक से ट्रीटमेंट ना मिले तो वो प्राइवेट में जाके इलाज करा दे। इसके लिए उन्होंने योजना निकाली थी, जिसका अमाउंट अब बढ़ा के अगर 3 लोगों की फैमिली है तो 3 लोगों की फैमिली के 4 लाख रुपए टोटल पूरे साल का 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया है। और अगर 4 and more लोगों की फैमिली है तो 6 लाख रुपए का। 4 लाख और 6 लाख तो कुछ भी नहीं होते। इस दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना हैज फेल्ड टू टेक ऑफ। This is also a dysfunctional yojana for primarily 4 reasons.
एक तो ये कि अमाउंट बहुत छोटा है, 4 लाख और 6 लाख, कि गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम शुड बिकम इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फंक्शनल, लेकिन उसमें समय लगेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक लोग तो मर नहीं सकते ना। तो पंजाब में हमने ये किया है, पंजाब में हमने हर परिवार को, हमने 3 तक, या 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा, हमने वो से हर परिवार को हमने 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया है। नो इनकम लिमिट, नो अदर दिस थिंग, नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द पर्सन शुड बी बेस्ड इन पंजाब, ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ पंजाब। तो एक फैमिली को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट 447 procedures and diseases in Goa. 2,350 diseases and procedures are covered in Punjab, more than 6 times, 6 गुना नंबर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर कभी पता चलता है कोई नहीं कवर होता तो उसको ऐड कर देते हैं हम। द गवर्नमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल। यानी एक राज्य की उपलब्धि को दूसरे राज्य में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। क्योंकि पंजाब और गोवा दोनों राज्यों में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, इसलिए आने वाले महीनों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और दूसरी जन कल्याण योजनाओं को लेकर राजनीतिक मुकाबला और तेज होने की संभावना है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने शासन मॉडल को जनता के सामने रखेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा इन दावों का जवाब देने और अपनी सरकार के कामकाज को सामने लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था चुनावी बहस के केंद्र में आ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या पंजाब मॉडल का दावा गोवा के मतदाताओं को प्रभावित कर पाता है या भाजपा अपने कामकाज के दम पर इस चुनौती का जवाब देती है। आपकी क्या राय है? क्या हर राज्य में बिना आय सीमा के 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।